हेलो एवरीवन, दिस इज़ नाज। वेलकम टू मिक्स ज्ञान। तो आज हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 9, कैन एंड कैन नॉट यानी कांट। तो हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। तो कैन का यूज़ होता है जो काम आप कर सकते हो, तो वहाँ हम कैन का यूज़ करते हैं। ये हमारे एबिलिटी को शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं स्विम कर सकती हूँ, देन आई कैन स्विम। मैं वहाँ जा सकती हूँ, आई कैन गो देयर। तो ये रहा हमारा कैन का यूज़। अब हम देखेंगे कैन नॉट या फिर कांट का यूज़। तो मैं यह नहीं कर सकती, आई कांट डू इट, या आई कैन नॉट डू इट। तो ये हम हमारे अंदर जो एबिलिटी नहीं है करने की, तो हम वो उसका वहाँ पे यूज़ कैन नॉट का करते हैं। फर्स्ट है मूवी। आपने इंस्टीट्यूट में एक मूवी का एक पार्ट दिया गया होगा, तो उसमें कुछ कीवर्ड्स आए होंगे, जैसे कि मूवी, चाइल्ड गर्ल, एडवेंचर, मैरिड, ओल्ड, वाइफ, डाई एंड बैलून्स। तो आपको सेकंड है आई प्रेडिक्ट दैट। तो प्रेडिक्ट मतलब क्या होता है कि कोई हमने चीज़ देखा और उसे, फॉर एग्जांपल कोई मैंने मूवी देखी और वो आधा ही मूवी देखी, आधा मैंने नहीं देखी, तो आगे क्या होगा, तो यही सोचना, वो अज्यूम करना, दैट इज़ कॉल्ड प्रेडिक्शन। और वो आपका सोच गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेडिक्शन हमेशा सही होता है। तो यहीं पे वो मूवी के आगे क्या होगा, तो वो प्रेडिक्ट करना है और कुछ कम से कम 2-3 वर्ड्स इसमें से लेकर इस हमारे प्रेडिक्शन में लिखना है। तो मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था उस मूवी देखने के बाद, वो मैं बताती हूँ। आई प्रेडिक्ट दैट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस मूवी, दैट द ओल्ड मैन विल fulfill the dream of his life with adventure and then may would be died। सो मैंने ये प्रेडिक्ट किया था। आपने क्या किया था वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पोलाइट एंड फ्रेजेस। पोलाइट मतलब होता है कि अच्छा व्यवहार टुवर्ड्स टू अनदर पर्सन, तो दैट इज कॉल्ड पोलाइट। और पोलाइट वर्ड्स मतलब अच्छे वर्ड। सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हम एक एक करके देखेंगे, जिसका यूज़ भी दिया हुआ है विथ एग्जाम्पल। ये हमारा यूज़ है और ये एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट वन इज़ प्लीज़। प्लीज़ का यूज़ हम कहाँ करते हैं, व्हेन आस्किंग और रिक्वेस्टिंग, जब हम किसी से कहते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि प्लीज़ हेल्प मी, कृपया आप मेरी मदद करें। सेकेंड है थैंक यू, व्हेन आई गेट समथिंग, जब हम किसी से कुछ पाते हैं, कोई हमें कोई चीज़ देता है या फिर कोई मदद करता है, कोई गिफ्ट देता है, तो हम रिटर्न में थैंक यू बोलते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, थैंक यू फॉर द गिफ्ट या फिर थैंक यू फॉर द हेल्प। थर्ड नंबर, यू आर वेलकम। तो वेलकम का यूज़ होता है जब कोई हमें थैंक यू बोलता है, तो हम उसके बाद वेलकम कहते हैं। सॉरी या फिर पार्डन मी, व्हेन आई मेक अ मिस्टेक, स्नीज, ब्लो माई नोज और कफ etc। जब आपसे कोई गलती हो जाए तो हम सॉरी बोलते हैं या फिर पार्डन भी बोलते हैं। या फिर हम किसी से कॉन्वर्सेशन करें, अचानक से छींक आ जाए, अचानक से खांसी आ जाए, तब हम सॉरी या फिर पार्डन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सॉरी आई केम लेट, सॉरी मैं थोड़ा देर आया। नेक्स्ट है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी व्हेन आई नीड टू गेट समवन्स अटेंशन, जब हमें किसी के अटेंशन की ज़रूरत होती है, तब हम एक्सक्यूज मी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सक्यूज़ मी आई वॉन्ट टू से समथिंग, मतलब एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 लोग बातें कर रहे हैं और आप थर्ड पर्सन हो, और अगर आपको उसमें कुछ बोलना है तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते। फर्स्ट आप कह सकते हो कि एक्सक्यूज़ मी, तो आप अगर आपकी तरफ देखें तो आप कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू से समथिंग। तो इसका यूज़ हम यहाँ करते हैं। नेक्स्ट है कैन एंड कैन नॉट यूज आई, यू, ही, शी, इट। तो यहाँ पे कैन और कैन नॉट का यूज़ दिया हुआ है। आई के साथ यूज़, यू के साथ यूज़, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ, कैन और कैन नॉट का। सो यहाँ पे कह रहा है कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो ये बोल रही है येस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। कैन यू कीप मी कंपनी, क्या आप मुझे अपना कंपनी दे सकती है, सर्टेनली, अचानक। तो ये बोलिए कैन यू, तो ये बोल रही है कैन यू वेट अ मिनट, क्या आप 1 मिनट वेट कर सकती हैं, तो ये बोल रही है सॉरी आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकती। नेक्स्ट है आई, यू, शी,
इट कैन एंड कैन नॉट। तो ये सारे का यूज़ करके आपको इसमें आई कैन से सेंटेंस बनाने हैं और आई कैन नॉट से सेंटेंस बनाने हैं, तीनों में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट में इफ़ आई वांट देन आई कैन डू एनीथिंग, एंड सेकंड लिख सकते हैं इफ़ आई कैन हेल्प माई फ्रेंड इन एनी सिचुएशन, एंड थर्ड लिख सकते हैं आई कैन गो देयर। और आई कैन नॉट का आई कांट अपसेट एनी टाइम, एंड सेकंड आई कांट हेल्प यू दिस टाइम, एंड थर्ड आई कांट फ्लाई। सब सिंपल भी लिख सकते हैं और हार्ड भी आता है तो हार्ड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है माई पार्टनर कैन। आपके इंस्टीट्यूट में एक पार्टनर बनाया जाएगा, तो वो पार्टनर आपके क्या लिखे हुए हैं ऊपर में पार्टनर क्या लिखे हैं वो यहाँ पे फुलफिल कर देना है, आपका पार्टनर वाला ही, और इसमें कुछ करना नहीं है। तो यहीं तक हमारा चैप्टर था। थैंक यू। इफ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू।